महाऔषधि मंगला, अमृता, विजया, गौरी, इस तरह के कमाल के शब्द आए हैं इस दवा के लिए। जी हाँ, इस दवा के लिए। और अगर आपके पास ये मिल जाती है, वैसे सबके पास ही मिल जाती है, एकदम फ्री की अवेलेबल दवा है, पर इसके गुण इतने कमाल के हैं कि कफ पित्त रिलेटेड आपको कोई भी बीमारी याद आती है। वैसे तो ये तीन के तीनों दोषों पे काम करती है, वात, पित्त और कफ। प्लस कफ और पित्त रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। ये दवा है क्या, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे यूज़ करना है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। और आज का टॉपिक है दुर्वा, जिसे कि हिंदी में दूब कहा जाता है। जी हाँ, दूब या दुर्वा की घास, ये आपको गणपति जी का जब त्यौहार आता है या फिर जब गणेश उत्सव आता है, उस टाइम पे जो आप घास चढ़ाते हैं गणपति बप्पा को, वो यही घास होती है। इसे दुर्वा कहा जाता है या दूब कहा जाता है। ये एक कमाल की दवा है और इसका नेचर आयुर्वेद में शीत बोला गया है, ठंडा बोला गया है। तो विशेष करके हीट रिलेटेड आपको दुनिया की कोई भी बीमारी याद आती हो, अल्सर्स, मुंह में छाला आना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, शरीर में कहीं से भी खून निकलने लग जाना, हाथ पैर में जलन होना, गर्भपात होने जैसी समस्या होने लग जाना, कि बहुत ज़्यादा खून जाना पीरियड्स आने के टाइम पे, मल मार्ग से बहुत खून निकलना, नाक से खून निकलना, दांतों के जो मसूड़े हैं वहाँ से ब्लीडिंग होना, गर्मी के कारण स्किन की प्रॉब्लम होनी चालू हो जाना, बहुत ज़्यादा खुजली होना या फिर जलन स्किन में बहुत होना, हाथ पैर में जलन होना, ऐसी गर्मी रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको याद आती है, उसमें ये बहुत कमाल का काम करती है। इसके जो गुण बोले हैं आयुर्वेद में, वो लघु स्निग्ध बोले हैं, अर्थात ये हल्की होती है नेचर में, ये जो दुर्वा या दूब की घास है, और चिकनी होती है। और इसका जो टेस्ट है, आप अगर इसे खाएंगे तो मधुर, तिक्त, कषाय, ये तीन तरह के टेस्ट आपको जबान पे फील होंगे। अभी मधुर, तिक्त, कषाय कैसे हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि आयुर्वेद में 6 अलग अलग प्रकार के स्वाद या फिर टेस्ट कहे गए हैं। मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला। ठीक, उसमें से जो मीठा टेस्ट है, इसमें कड़वा टेस्ट है और कसैला टेस्ट है, वो इस घास को आप जब भी चबा कर खाएंगे, ऐसे लेके अगर इसे आप खा के लेंगे, तो 3 तरह के टेस्ट आपको देखने मिलेंगे। बाय नेचर बहुत ठंडी है और ये 3 के तीनों दोषों पे काम करती है। अब सबसे पहले इसके एक्सटर्नल यूजेस, अगर आपको स्किन में कहीं भी बर्निंग होती है, कहीं भी घाव हुआ है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, कई लोगों को एकदम कंप्यूटर ये सब पे काम करने के कारण, मोबाइल पे काम करने के कारण आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, इस तरह की कोई भी तकलीफ़ है, तो ये दुर्वा को लाइए, 5 से 10 ग्राम की मात्रा में थोड़ा पानी डालिए, अच्छे से इसे पेस्ट कर लीजिए या मिक्सचर में पीस लीजिए, और इसका जो पेस्ट है उस जलन वाली जगह पे आप लगा सकते हैं, या जहाँ भी गर्मी हो रही है, घाव हो रहा है, खून निकल रहा है, उन सारी जगहों पे लगा सकते हैं। इसके जो स्वरस है, उससे आप आंखें भी क्लीन कर सकते हैं, खास करके आंखों में जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। अगर आपको स्किन डिसऑर्डर है तो उस टाइम पे आप इसे हल्दी के साथ यूज़ कीजिए, खास करके स्किन डिसऑर्डर में अगर बहुत ज़्यादा जलन होती है प्लस खुजली बहुत ज़्यादा होती है। समझो कि किसी को लोकल एरिया यहाँ पर अब कंटिन्यू खुजली होती जा रही है और वो खुजली कर करके वहाँ पर आग जैसा, गरम जैसा होने लग गया है, तो दुर्वा को लीजिए 5 ग्राम, हल्दी लीजिए 5 ग्राम, मस्त पानी डाल के अच्छे से पेस्ट कीजिए, उस लोकल जगह पे लगाइए। ये खुजली कम कर देगा, साथ ही साथ बहुत बार ईचिंग करने के कारण वहाँ पर काले कलर के दाग पड़ गए होते हैं, उस दाग को भी ये ठीक करने में मदद करेगा। अब इसके इंटरनल फ़ायदे जानते हैं। ये नेचर में ठंडी है और इसका दिमाग पे बहुत अच्छा एक्शन है, मतलब दिमाग के ऊपर कोई ठंडी दवा ढूंढ रहे हो, खास करके ऐसे लोग जिनको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत आता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, दिमाग में हमेशा गर्मी चढ़ी हुई रहती है, चीज़ें तोड़ते फोड़ते हैं, गाली देते हैं, ऐसे कई पेशेंट या बच्चे देखने मिलते हैं जो कि कुछ भी सामान लिया पटक दिया, फोड़ दिया, इस तरह के नेचर हैं। या जो लोग अल्कोहल ये सब पीते हैं और उस गर्मी के कारण गाली या सारी चीज़ें जो करते हैं, हीट बढ़ी हुई है शरीर में, इसका यूज़ कीजिए। ये उन्माद, अपस्मार, मतलब दिमागी पागलपन जैसी जो तकलीफ़ें हैं, या दिमाग की कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें हीट शरीर में ज़्यादा बढ़ी है, इसका स्वरस पीने से वो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, दिमाग शांत होता है और वो व्यक्ति का मन भी शांत हो जाता है। फिर इसका एक और कमाल का गुण है शरीर में कि ये स्तंभन करती है, ठंडी है नेचर में, चीज़ों को रोकने का काम करती हैं। तो
तो ऐसी सभी बीमारी जिसमें शरीर में से कोई भी फ्लूइड ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकला जा रहा है, सपोज़ कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, किसी ने तीखा वीखा आइटम खा लिया था और अब लूज़ मोशंस हो गए, ठीक है, वो लूज़ मोशंस रुक ही नहीं रहे हैं, तब इसका जो स्तंभ गुण है, रोकने वाली जो प्रॉपर्टी है, वो काम आएगी। मल मार्ग से कहीं से भी खून जा रहा है, वो खून रुक नहीं रहा है, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि बोलती हैं कि उनको कंटिन्यू 12-12, 15-15, 2-2 महीने तक थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग चालू रहता है और गोली खा खा कर भी आराम नहीं होता। तो ऐसे में ये ठंडी है और स्तंभ करती है, रोकती है, वहाँ पे काम आएगी। जिनके शरीर में हीट बहुत बढ़ गई है और हीट बढ़ने के कारण नाक से पतला पानी निकलते जा रहा है, आँख से कंटिन्यू पानी निकलते जा रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तीखा वीखा खा लिया था, अल्सर हो गए हैं और अब कंटिन्यू वॉमिट हो रहा है, तो कहीं भी जब आपको रोकने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, इसको यूज़ कीजिए। और इसका एक और कमाल का गुण है कि ये विषग्न है, अर्थात आपके बॉडी में जो भी विष है, टॉक्सिन्स है, उसे कम करती है। अब जो भी आप आयुर्वेद में विष पढ़ेंगे, विष के लिए, टॉक्सिन्स के लिए, जहर के लिए आयुर्वेद में एक अलग सी सेपरेट ब्रांच है, उसका नाम है अगध तंत्र। जी हाँ, सभी अलग अलग विष कैसे काम करते हैं, कैसे बॉडी पे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे उन्हें कंट्रोल करना है, कैसे बचना है, उस अगध तंत्र में बताया जाता है। तो आपके शरीर में अभी किसी भी कारण से टॉक्सिन्स आ गए हैं, विष आ गए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने पहले आत्महत्या करने के लिए फिनाइल कुछ पिया था, चूहे मारने की दवा ववा पी थी, अब वो खून में फैला हुआ विष है और उसके कारण अब तकलीफ़ हो रही है। या सभी के सभी जो टॉक्सिन्स हैं उनका जो बॉडी में नेचर है वो गर्म बोला गया है, ठीक। तो आपको उस विष को कम करना है, उस विष की, उस जहर की गर्मी को कंट्रोल करना है, तब ये दुर्वा का स्वरस आपको डेली ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दोषों में ये वात पित्त कफ तीनों पे काम करती है, बट स्पेशली कफ और पित्त पे बहुत अच्छा काम करेगी। जो 7 तरह की धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस में दस्थि मज्जा शुक्र, उसमें से जो रक्त धातु होती है, जो ब्लड होता है या फिर जो आपका खून है, उस पर विशेष रूप से ये काम करती है। महिलाओं में जो गर्भ है, उस गर्भ को ये पोषण देने का काम करती है। तो ऐसी महिलाएं जिनका डीएनसी हुआ है, यूटेरस बहुत वीक हो गया है या यूटेरस इतना कमज़ोर हो गया है कि नीचे की तरफ आ गया है, यूटेराइन प्रोलैप्स जिसे बोलते हैं, या गर्भ धारण होता है बट हैबिचुअल एबॉर्शंस हो जाते हैं, या कंटिन्यू गर्भाशय से खून निकलते रहता है, ऐसी सारी कंडीशन में अगर यूटेरस को ताकत देना है, गर्भाशय को ताकत देनी है और उसे हेल्दी रखना है, तो दुर्वा का प्रयोग आप जरूर कीजिए। और इसका स्पेशल एक्शन विषग्न है, टॉक्सिन्स ख़त्म करती है। कैसे यूज़ करता है? सिंपल सा फूल वाले के यहाँ पर या जो भी फूल वूल बेचते हैं वहाँ पे, या गार्डन में ये कहीं भी आराम से ये घास मिल जाती है, दुर्वा घास। इसे लाना है, इसे पीसना है, 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए और 5 से 6 गुना जितना भी आपने लिया है उतना पानी डाल दीजिए। मतलब 5 ग्राम दुर्वा ले लिया तो 50 ml पानी, मस्त पीस डालो, कपड़े से निचोड़ कर पानी निकाल लो और थोड़ी सी मिश्री डालकर इसे पी सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो जिन्हें ऑलरेडी सर्दी, खांसी, वासी, कफ निकल रहा है, ऐसे लोग अवॉइड कीजिए। पर जिनको भी गर्मी रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ है, वो डेफिनेटली दुर्वा का प्रयोग ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया।